स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो कैसे आप सब, आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग बरसाने जा रहे हैं और जल्दी जल्दी आप लोगों का वेलकम कर रहे हैं क्योंकि लेट हो रहा है हमें हमेशा की तरह। तो बने रहिए हमारे साथ। अभी हम लोग रुके हुए हैं यहाँ पे और थोड़ा कुछ खा रहे हैं और सीएनजी भरा रहा है। सब यहाँ बैठ के खा रहे हैं और सब घूम रहे थे। यहाँ सीएनजी भरा रहा है गाड़ी में। अरे लाए तो पानी हम। तो ऐसे इस रास्ते से बोल रहे हैं कि लंबा लाइन में आप लोग लग सकते हैं और टाइम नहीं। हम लोग सीढ़ी से जा रहे हैं, ठीक है। वहाँ से बोल रहे हैं आसानी से थोड़ा हो सकता है। तो अब हम लोग 300 सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, ठीक है। हाँ बेटा 300 सीढ़ी है। सभी आ रहे हैं पीछे पीछे। फोन ना ले ले मक्की, इसलिए हम लोग फोन छुपा रहे हैं। ये देखिए सीढ़ियाँ हैं। तो हम लोग पहुंच गए जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी किया हमने क्योंकि जो है मंदिर बंद होने वाला है। और सीढ़ी 300 सीढ़ियाँ हम लोग चढ़े, इतना मतलब थक गए। और राहुल जी तो बेबी को पकड़े हुए थे वो भी। और मतलब मेरा लग रहा था कि जैसे दिल बाहर निकल गया ऐसे चढ़ते चढ़ते, धक 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 कर रहा था। और वो तो बेबी को लेके चढ़ रहे थे तो हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे, फिर भी जल्दी जल्दी कर रहे थे मंदिर बंद ना हो, कैसे भी करके हमें दर्शन मिल जाए। तो जैसे कि आप देख रहे हो जल्दी जल्दी हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं राधा रानी के। ये है वो मेन गेट जो आप रील्स में देखे होंगे, बहुत ही ज़्यादा वीडियो आता है यहाँ का। तो हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे थे तो इसलिए बस इतना ही वीडियो बना पाए, वरना अच्छे से बनाते अगर टाइम रहता तो। ये रही हमारी श्री लाडली जी। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। भीड़ आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। तो मम्मी को हमने भेज दिया प्रसाद चढ़ाने के लिए और हम दोनों एक एक बेबी को पकड़े हुए थे क्योंकि भीड़ बहुत ही ज़्यादा था, इसलिए कोई एक ही आदमी जा सकता था प्रसाद चढ़ाने के लिए। और यहाँ पे दोनों चढ़ गए इनके गोदी में। और श्री मेरे पास थी और बालाजी पापा के पास। तो श्री भी एकदम जाने के लिए ये होने लगी कि भैया को पापा गोदी ले ली, तो वो दोनों को ही पकड़ लिए। तो फिर हम लोग दर्शन करके पीछे चले गए, मम्मी का वेट कर रहे थे। और मम्मी इतना मतलब भीग के आई थी, लग रहा था कोई पानी डाल दिया है, लेकिन पसीने से भीग गई थी। इतना भीड़ था ना, मतलब इतना गर्मी लग रहा था कि मम्मी और मेरी फ्रेंड सब जितने भी लोग गए थे आगे, वो सब भीग के लग रहा था कि पानी पड़ गया उनके ऊपर, लेकिन पसीने से भीग गए थे सारे। तो फिर हम लोग बस कुछ मिनट ऐसे ही वहाँ पे बैठे। मंदिर तो बंद ही हो चुका था, हम लोग अच्छे से दर्शन कर लिए, उसके बाद बंद हुआ। फिर हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे बैठे, बहुत ही अच्छा लग रहा था बैठ के, मतलब जाने का मन नहीं कर रहा था। बस हम लोग ऐसे ही कुछ देर बैठे रहे, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, मन को बहुत ही सुकून मिल रहा था यहाँ पे बैठ के। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे थे तो मैं वहाँ पे पास में जाके बस प्रणाम कर रही थी। देख सकते हैं पूरा मतलब राधा रानी के पास हम लोग खड़े हो गए थे, भीड़ नहीं था तब। देखिए ऐसे कितना भीड़ था दर्शन के टाइम में। अब बंद होने के बाद देखिए पूरा भीड़ खत्म हो जाता है। अब 4 बजे ही खुलेगा। तो हम लोग बाहर निकल के यहाँ पे पानी वगैरह ले रहे थे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्यास लग गया था। सीढ़ी चढ़ के आए थे ना हम लोग, इसलिए। और इसलिए जल्दी दर्शन भी हो।
फिर हम लोग यहाँ पे सीढ़ी पे बैठे हुए थे कुछ देर और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी वीडियो बना रहे थे क्योंकि बारिश होने लगा था। बारिश बहुत ज़्यादा अभी तो नहीं दे रहा है लेकिन निकलते निकलते बहुत ही ज़्यादा स्टार्ट हो गया था। पर कोई नहीं, अच्छा था। धूप से तो सही ही था क्योंकि धूप में बहुत ज़्यादा गर्मी लगता, पर बारिश में मज़ा आ रहा था। जो भी कहिए, धूप में उतना मज़ा नहीं आता, उल्टा परेशान ही हो जाते हम भी और बच्चे भी। हमारे पास 3 बच्चे थे और श्री तो इतनी छोटी है, उसको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे भी गर्मी ज़्यादा लगती है, तो धूप निकलता तो और भी ज़्यादा गर्मी लगता। तो ठीक है, बारिश हो रहा था तो मज़ा ही आ रहा था। फिर हम लोग नीचे उतर गए, उसके बाद गोलगप्पे खाए, फ्रूट चाट खाए। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं रमन रेती की ओर। और उससे पहले हम लोग आ गए खाना खाने के लिए। सभी खाना खा रहे थे, मैं तो नहीं खा रही थी क्योंकि पता नहीं 1-2 दिन से ज़्यादा मैं बाहर का खाना खा ही नहीं पाती। मुझे मतलब अजीब सा होने लगता है देख के ही खाना। तो आज भी वैसा ही लग रहा था, पूरा मतलब खाना देख के उल्टी जैसा फील हो रहा था, तो इसलिए मैं नहीं खाई। सिर्फ चाय मंगवाई थी पर चाय भी नहीं पिया गया। मतलब मन अजीब सा हो रहा था मेरा, थोड़ा तबीयत ख़राब सा हो रहा था। आ गए हम लोग गोकुल धाम, कृष्ण भगवान के नगरी। ऐसे तो सारा भगवान का ही नगरी है क्या? हम गोकुल में 6 दिन के हुए ना, तो उनके माता सुधा मैया ने कृष्ण बलराम में छठी के कपड़े वो उसी कुंड में धोए थे। तब से कुंड में आज गोकुल मान्यता है, जब बच्चा पैदा होता है तो छठी कपड़े आज भी इसी कुंड में धोए जाते हैं। सामने 2 पेड़ आपको दिखवाए ना, एक पेड़ का आपका आपके ऊपर भगवान और ये आपको बड़ा मंदिर से मिलता है नंद द्वार। ऐसा गोकुल में आपको 2 बड़ा गेट देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको नंद महल देखने को मिलेगा। भगवान कृष्ण का जन्म तो मथुरा जेल में हुआ था। उनके पिता वासुदेव यमुना नदी पार के इसी रास्ते से ले गए थे नंद महल के अंदर। और सामने गौशाला देखो यो ना, श्री गोपाल गौशाला, वो ट्रस्ट समिति का नंद बाबा के घर का गौशाला है। इस गांव को जो ब्राह्मण होता है ना, वो अपने गायों को पालता है। अगर किसी में गाय को पालने का शक्ति नहीं और गोपाल गौशाला में गाय करते थे और उनका घर पालन करते थे। कृष्ण द्वार पहला था, इसका नाम था आपका नंदो द्वार था, दूसरा कृष्ण द्वार। इस चौक में आप खड़े हो ना, इसको बोलता है नंदो चौक। जो अपने जन्माष्टमी तो अपना घर का बनाते हो ना जन्माष्टमी का, वो ये का बनाया जाता है। अब आगे श्री नंद यशोदा का महल। यही मांगा में जाओगे ना, दर्शन करने जाओ, क्या मिलेगा? भगवान का मंदिर मिलेगा। गोकुल में आए अपना कोई मंदिर नहीं है, गोकुल में भगवान का महल है। और महल भगवान का नहीं, उनके माता पिता नंद का यशोदा का महल इसी में। तो अभी हम लोग नंद बाबा के महल के अंदर हैं और यहाँ पे आते ही चंदन लगा रहे थे और मतलब मिल भी रहा था चंदन। तो मैं सोची भी थी कि निकलूँगी दर्शन करके तो लूँगी, क्योंकि इतना अच्छा लगा ना, मतलब ठंडा ठंडा फील हुआ लगाने पे, बहुत ही अच्छा फील हुआ। तो हमने सोचा था कि हम लोग लेंगे निकलने के बाद, लेकिन हम लोग को निकलते निकलते लेट हो गया। लेट क्या हो गया पता नहीं, दुकान बंद कर दिया, चल दिया, सब कुछ चल गया था, बंद था दुकान। हम लोग निकले जब तो नहीं ले पाएंगे। नंद बाबा के महल में आ गए हम लोग। ये देखिए, पेड़ हुआ करता था। ओ जय जैसे आप आयो ना, कौन आया?
ये भगवान के घर में खड़े। जी। और बताया पहले जो घर था, पहले घर वो यादवों का था, पंडा पुजारियों का था। आप जो गए वो ट्रस्ट मैनेजमेंट है। तो ट्रस्ट मैनेजमेंट ने सब भक्त लोगों के लिए 3 नियम बनाए। पहला नियम है अंदर जाओगे दर्शन तो अपना फोटो वीडियो अंदर बनाना नहीं, अंदर अलाउ नहीं। दूसरा अंदर जाओ तो अंदर जाके खड़ा नहीं होना, जब पति पत्नी वो जोड़े से बैठे। तो निकल गए हम लोग अंदर से दर्शन करके। जैसे कि आपको पता है कि अंदर वीडियो अलाउ नहीं था, ये भैया हमें बता दिए थे कि मतलब फ़ोन यूज़ नहीं करना है। तो ठीक है, हम लोग सुने, थोड़ा सा कुछ बताए बाबा जी। और बड़ा सा मतलब लड्डू गोपाल थे, झूले पे झूल रहे थे। और अंदर में भोग के नाम पे जैसे आप पैसे भी दान कर सकते हो, वो बाबा जी बता रहे थे इतने इतने का दान करिए, भोग लगाइए। तो हमने भोग लगवाया। बाहर आरती मतलब भी आरती के नाम पे भी पैसे दान किए हमने। तो ये सब अंदर में किया। और उसके बाद हम लोग बाहर निकल गए। यहाँ से हमने बारसूरी खरीदी क्योंकि मुझे चाहिए था यहाँ का मतलब निशानी कुछ। तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो आसपास हम लोग पूरा दिखाए जा रहे हैं कि कैसा क्या है, कैसा गांव है, कहाँ क्या लिखा हुआ है। मतलब अच्छा लग रहा था घूम के। ज़्यादा टाइम भी नहीं था, शाम हो गया था, नहीं तो मतलब और भी घूमते घुस के। तो यहाँ से हमें रमन रेती के लिए जाना था, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे थे। पर ये भैया जो हमें कहानी बता रहे थे वो भी सुनते जा रहे थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, जानकारी मिल रही थी हमें। तो चलिए, यहाँ पे हमें मतलब अंदर से कपड़ा मिला है, तो वो हम लोग एक वृक्ष पे बांधेंगे और मन्नत मांगेंगे। उसके बाद चलेंगे रमन रेती में, क्योंकि वहाँ पे हमें जाना ही जाना है। और वहाँ की कहानी है कि कान्हा जी जो मुंह में मिट्टी लिए थे, खेलते थे, वहीं पे वो चीज़ हुआ था, इसलिए हमें जाना है। मतलब आपने वीडियो वगैरह देखा होगा या नहीं देखा होगा, तो इंस्टाग्राम पे मतलब फेमस है कि मतलब लोट-पोट हो जाइए रमन रेती में, वहाँ की मिट्टी अपने शरीर पे लगाइए, ये सब है। तो वो हमें करना था, तो इसलिए हमें जल्दी वहाँ पे पहुँचना है। और यहाँ पे पहुँचते हैं, देखिए हिरन सब है, मतलब बहुत सारे यहाँ पे थे। तो अंधेरा हो गया था, तो इसलिए हम लोग निकल रहे थे, बाकी उधर सब भी था बहुत सारा। तो बस हम लोग एक साइड से देखे, दर्शन पहुँच गए हम लोग मंदिर। और पता है ये वीडियो लेट जा रहा है। जैसे ही हम लोग वहाँ से निकले, मतलब वहाँ से हम लोग घर के लिए निकले, 1-2 दिन बाद ही पूरा यहाँ पे पानी भर गया। और जो है कोई नहीं जा सकता, तो हम लोग अच्छे टाइम पे ये देखिए, ये है वो जगह जहाँ कृष्ण जी माटी खाए थे, खेलते थे। यहाँ पे सभी आते हैं, सभी लोट-पोट होते हैं, मट्टी मतलब होली की तरह खेलते हैं, एक दूसरे पे माटी उड़ाते हैं, मतलब बहुत ही मज़ा आता। अभी तो बारिश के कारण यहाँ पे गीला हो गया, और दिन में आते तो मतलब तब आप देखते बूढ़े बच्चे मतलब बड़े छोटे सब कोई मतलब होली की तरह यहाँ पे खेलते हैं, लोट-पोट होते हैं जैसे हम लोग हो रहे हैं। और मतलब बहुत ही मज़ा करते हैं। और जो विष होता है वो वहाँ पे बनाते हैं, ज़्यादातर घर बनाते हैं सभी हाथ से मिट्टी पे, मतलब आपको कुछ पीछे दिखेगा भी। और यहाँ पे बालाजी भी मैं हम लोग बोले कि चलो बेटा लोट-पोट हो, या फिर हम लोग को देख के भी ऐसे कर रहा था दोनों बच्चे। फिर मैं राहुल जी को बोली कि थोड़ा सा आप भी लगाइए शरीर पे, मैं बेबी को पकड़ती हूँ। और बालाजी और मेरी फ्रेंड की जो बेटी थी, वो दोनों तो बहुत ही मज़े किए, बहुत खेले कूदे, मतलब पूरा मिट्टी कर दिया। हम लोग से ज़्यादा तो वो दोनों मज़े कर रहे थे, जैसे आप देख रहे हो, ये देखो। फिर मैं थोड़ा सा बेबी को भी लगाई।
मेरे कान में पता नहीं क्या बोल रहे थे, हमको समझ में नहीं आ रहा कौन लैंग्वेज में बोल रही है। क्या बोल रहे थे वैसे मेरी बेटी? पापा मुझे ही, पापा मुझे जान पाला, मुझे लेटना है पापा, लेटना है, लेटना है। और यहाँ पे हम सब रील्स थोड़ा सा शूट कर रहे हैं। पहले पूरा मस्ती कर लिए, मिट्टी में लोट पोट हो गए, सब चीज़ करके उसके बाद हम लोग बैठ गए रील्स बनाने के लिए। और कल के ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा, हम लोग जाएंगे कृष्ण जन्मभूमि, जिस कारागार में उनका जन्म हुआ था वहाँ पे जाएंगे। और जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ मतलब आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ऐसे बहुत जगह हमने सोचा हुआ है, पर निकल के बाद ही पता चलेगा हम लोग कब निकलेंगे और कहाँ कहाँ क्या क्या टाइम लगेगा, वो निकलने के बाद ही पता चलता है। क्योंकि हम लोग थके हारे पूरा दिन भर घूम घूम के जाते हैं, तो एकदम सोते हैं तो लेट ही हो जाता है, सुबह उठने का मन ही नहीं करता है, तो इसलिए हमेशा लेट ही हो जाता है निकलने में। तो देखते हैं कहाँ कहाँ घूम पाते हैं कल। और इसके बाद हम लोग चले गए थे, रात हो गया था घूमते घूमते, तो खाना खा के उसके बाद हम लोग यहीं तक बस वीडियो बनाया। उसके बाद गए हम लोग चेंज होने, नहा धो के सो गए। और सारा फ़ोटो हमने डाला हुआ है, आप लोग देखिएगा ज़रूर, और कल का ब्लॉग भी देखिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।